अब आते हैं कुछ और खास प्रॉपर्टीज पे। द फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स is always equals to pi by 2 for all x belongs to the closed interval -1 to 1। ठीक है, अब इसे तीन प्रॉपर्टीज ऐसे हमारे पास में है, इसे अब प्रूव कैसे करेंगे हम। पहला प्रॉपर्टी है ये, तो साइन इनवर्स एक्स को मैं ले लेता हूं थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा। बहुत अलग अलग तरीके से इसके प्रूफ दिए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक्चुअल जो तरीका अपनाना चाहिए जिसमें आपको आपका पूरा हैंड बैठ जाए डोमेन और रेंज में खेलने का, अलजेब्रा जो होता है वो स्ट्रांग हो जाए, उसी तरीके से इसे करो। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिया हूं मैं, एज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज -1 to 1, दिस विल इम्प्लाई थीटा बिलोंग्स टू क्लोज -π/2 to π/2। मतलब -π/2 इज लेस देन और इज इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, π/2। दिस विल इम्प्लाई, अब माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करो तो ये बड़ा छोटा बन जाएगा, छोटा बड़ा बन जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर चले जाएगा, माने -π/2 इज लेस देन और इज इक्वल टू माइनस थीटा इज लेस देन और इज इक्वल टू π/2। अब π/2 ऐड करते हैं, तो यहाँ π/2 ऐड करेंगे तो 0, यहाँ π/2 ऐड करोगे तो π/2 माइनस थीटा, और यहाँ π/2 ऐड करोगे तो पाई। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं वो समझा देता हूं आपको। तो मैंने क्या लिखा था, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिखा था। तो एज वी कंसीडर्ड साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, दिस विल इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, and this will imply x is equals to cos of समझ में आ। स्टूडेंट इसे क्या करते हैं ये बिल्कुल नहीं सोचेंगे। पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये लिख ही सकते हो, और चौथा स्टेप इधर का कॉस इधर चले गया, तो फिर कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, फिर ये थीटा इधर चले आया, तो थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। थीटा किसको कंसीडर किया था, साइन इनवर्स एक्स को। इससे बच्चे पूरा सेटिस्फाई हो जाते हैं। ये फ्रेमवर्क है पूरा। क्या किया, साइन इनवर्स एक्स इज, समझने का तरीका देखो, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा लिखा, इधर का साइन इनवर्स उधर भेज दिया, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस π/2 माइनस थीटा, ठीक है। फिर इधर का कॉस इधर भेज दिया तो कॉस इनवर्स हो गया, बचा गया राइट में π/2 माइनस थीटा, अल्जेब्रिकली माइनस थीटा इधर भेज दिया तो प्लस थीटा बन गया, थीटा का वैल्यू वापस प्लेस कर दिया, प्रूव हो गया। ये बहुत आधा अधूरा नॉलेज है, ये बोर्ड वोर्ड के लिए ठीक है। आप स्पेशली जेई के लिए स्टडी करना चाहते हो चैप्टर को, तो आपका प्लेटफॉर्म चैप्टर में वैसे बनना चाहिए। क्लियर नो? ये सब हम क्यों कर रहे हैं, यहां एक्चुअली मैं इधर का कॉस इधर नहीं भेज रहा हूं, मैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा रहा हूं। माने ये जो x इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा है, तो मैं दोनों तरफ कॉस इनवर्स लगा रहा हूं। अब ये कॉस इनवर्स कॉस से कब कैंसल होगा, जब π/2 माइनस थीटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगा। वो हमने
ला लिया। ये किसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है? 0 to पाई कॉस इनवर्स का। ठीक है, किसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से आए हमने जो सब्स्टिट्यूशन किया वो सब्स्टिट्यूशन दूसरे जगह काम में आना चाहिए। काम में आता होगा तभी तो डेयरिंग कर सकते हैं ना हम ऐसे कैंसिल वगैरह करने की। ठीक है, तो ये इधर का उधर भेजने वाला जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा माइंड से निकाल डालो, उसको पूरा मैथमेटिकली ही समझो। इसीलिए पहले ये प्रूव कर लिया कि ये वाला एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉस इनवर्स का, मतलब यहाँ दोनों तरफ मैं कॉस इनवर्स यूज करूंगा तो कॉस से कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या? π/2 माइनस थीटा, और बाद में अल्जेब्रिकल है। दिस वे दिस इज प्रूव्ड दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। लिख लो। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं, सेकंड वन, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू π/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, पूरे x बिलोंग्स टू r के लिए ये π/2 होता है। देखते हैं, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। क्या था ग्राफ tan इनवर्स x का? थोड़ा जानबूझ के इसको मैं और रिवाइज कर देता हूं। tan इनवर्स x का ग्राफ यहाँ कहीं पे था -π/2, यहाँ कहीं पे था +π/2, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और ग्राफ कुछ ऐसे था। ये ग्राफ है tan इनवर्स x का। ठीक है, x बिलोंग्स टू r है तो थीटा बिलोंग्स टू क्या है? एज x बिलोंग्स टू r, दिस विल इंप्लाई थीटा बिलोंग्स टू ओपन -π/2 to π/2। क्लियर? दैट इज -π/2 इज लेस देन थीटा इज लेस देन π/2। माइनस साइन से मल्टीप्लाइड करो तो -π/2 इज लेस देन माइनस थीटा इज लेस देन +π/2। π/2 ऐड करो तो 0 इज लेस देन π/2 माइनस थीटा इज लेस देन π। अब हम किसके ऊपर जाने वाले हैं? कॉट इनवर्स पे जाने वाले हैं। रिकॉल करते हैं कॉट इनवर्स का ग्राफ। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था, यहाँ था पाई, यहाँ था π/2, यहाँ था 0, और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था। बराबर है? डोमेन R, रेंज ओपन 0 to पाई, माने जो एंगल आप कॉट इनवर्स कॉट x इज इक्वल टू एक्स कब लिखोगे? जब वो x 0 to पाई रहेगा। ये एंगल कहाँ मिला मुझे? 0 to पाई में मिला है मुझे। तो फिर अब अल्जेब्रिकली मैं चलूंगा आगे। तो अल्जेब्रिकली tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा लिए थे हमने, तो एज tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा वी टुक, देन दोनों तरफ tan से मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? tan थीटा। देन x यहां लिख सकते हो cot π/2 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ कॉट इनवर्स लिखूंगा तो कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा। ऐसे मत सोचो इधर का कॉट इधर लेके गया। अब ये कॉट इनवर्स से कॉट कैंसल हो सकता है क्योंकि ये
प्रिंसिपल वैल्यू बैंड में है। ग्राफ पे भी समझ में आ रहा है आपको। देन कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये थीटा इधर लेके आओ तो थीटा प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू क्या था, tan इनवर्स एक्स था, तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, हेंस वी गॉट पाई बाय। क्लियर? नोट इट डाउन। इसमें का थर्ड प्रॉपर्टी, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। चालू करते हैं यहां से कहानी। लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, यहां ये चाहिए था फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन माइनस इंफिनिटी कॉमा क्लोज माइनस 1 यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी, यहां से x बिलोंग करेगा। तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू हम थीटा ले रहे हैं, तो सबसे पहले सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे था वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है 0, यहाँ कहीं पे ले लेते हैं पाई, और यहाँ कहीं पे आ जाएगा पाई अपॉन 2। यहाँ एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ले लेते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं कोई नंबर 1, और यहाँ प्लेस कर देते हैं कोई नंबर -1। ठीक है, तो यहाँ एसिम्पटोट की जरूरत नहीं है पाई पे, आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ 1 से लेके कुछ ऐसे जा रहा था। ठीक है, और ये माइनस माने जब x का वैल्यू क्या कहते हैं 0 रहेगा, ठीक है, तो सेक इनवर्स 0 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और फिर यहाँ सेक इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ऐसे उल्टा बोल रहे हैं हमें, सेक इनवर्स 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का वैल्यू 1 ले रहे हैं हम, और एंगल बन रहा है 0। और जब x का वैल्यू मैं -1 लूंगा तो यहाँ क्या आएगा पाई, माने ये नंबर आ रहा है। ठीक है, और फिर ग्राफ जाएगा इधर ऐसे। मिल गया? क्या है यहाँ पे, क्या कंसीडर किया आपने, सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा कंसीडर किया, तो थीटा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, फिर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू पाई माइनस सेट ऑफ पाई बाय, यहां से आपका थीटा बिलोंग कर रहा है, ये चीज ध्यान में रखो। ठीक है, देन इसे लिख सकता हूं मैं 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई बाय 2, या पाई बाय 2, या फिर सीधा सीधा ऐसे लिख लेता हूं 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू थीटा इज लेस देन और इज इक्वल टू पाई। अब ऐसे लिखूंगा तो एक्सेप्ट पाई बाय 2 भी करना है मुझे, तो चलो एक एक ब्रांच लेते हैं। पहला ब्रांच लेते हैं 0 टू पाई बाय 2, तो 0 इज लेस देन और इज इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई बाय 2। यहाँ ध्यान रहे अभी कोसेक का भी काम है हमें, अभी किसका काम है, कोसेक का भी काम है।
पहले कोसेक का भी ग्राफ देख लेते हैं। तो कोसेक का ग्राफ, कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे था, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहाँ कहीं पे ले लेते हैं माइनस पाई अपॉन 2, यहाँ कहीं पे ले लेते हैं प्लस पाई अपॉन 2। ओके, 0 यहाँ कहीं पे ले लेते हैं 1 और इधर कहीं ले लेते हैं -1। एक्स का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा हो सकता है, वाई या -1 या -1 से छोटा हो सकता है। जब x का वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगा तब y का वैल्यू एग्जैक्ट π/2 होगा और ग्राफ हमारा कुछ ऐसे जा रहा था। जब x का वैल्यू एग्जैक्ट -1 होगा तब y का वैल्यू एग्जैक्ट -π/2 होगा, तब ग्राफ कुछ हमारा ऐसे जा रहा था। ठीक है, दिस ग्राफ वॉज ऑफ ग्राफ y इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स x। क्लियर? यहां थीटा π/2 वैल्यू नहीं ले रहा है और वहां थीटा 0 वैल्यू नहीं ले रहा है। समझ में आया ना? या वहां थीटा 0 वैल्यू नहीं ले रहा है और यहाँ थीटा π/2 वैल्यू नहीं ले रहा है। ऐसे दो अलग अलग हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख लेता हूँ फिर इसके लिए। थीटा बिलोंग्स टू दिस माइनस सेट ऑफ π/2 है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज 0 इज लेस देन और इज इक्वल्स टू थीटा इज लेस देन और इज इक्वल्स टू पाई, बट थीटा इज नॉट इक्वल्स टू π/2। ऐसे कुछ इसे मैनेज कर लेते हैं। अब माइनस से मल्टीप्लाइड करते हैं तो इधर आ जाएगा माइनस पाई इज लेस देन माइनस थीटा इज लेस देन और इज इक्वल्स टू 0। अब π/2 ऐड करते हैं तो इसमें π/2 ऐड करूँगा तो माइनस π/2 बन जाएगा, ये इज लेस देन और इज इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा इज लेस देन और इज इक्वल्स टू π/2। समझ में आई बात? यहां थीटा π/2 नहीं है, अब कोसेक इनवर्स के ऊपर जाना है। ठीक है ना, हमें किसके ऊपर जाना है? कोसेक इनवर्स के ऊपर भी जाना है। तो थीटा में नेवर इक्वल्स टू 0 ये भी होना चाहिए। ठीक है, कोसेक इनवर्स पे जब जाएंगे तब करेंगे। अभी हमें वो कहाँ मिल रहा है? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में मिल रहा है, बट एक चीज यहाँ पे इंक्लूडेड है। कौन इंक्लूडेड है? 0 इज इंक्लूडेड। हमें 0 नहीं चाहिए। तो फिर हमने कंसीडर किया था, एज वी कंसीडर्ड सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा, दिस विल इंप्लाई x इज इक्वल्स टू सेक थीटा। दोनों तरफ सेक से मल्टीप्लाइड कर दिया हमने। अब x इज इक्वल्स टू सेक थीटा, तो x इज इक्वल्स टू इसे लिख सकते हैं कोसेक π/2 माइनस थीटा। अब यहां पे कोसेक π/2 माइनस थीटा में π/2 माइनस थीटा ये कभी भी 0 नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर दोनों तरफ कोसेक इनवर्स से मल्टीप्लाइड करते हैं तो कोसेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू कोसेक इनवर्स π/2 माइनस थीटा। ठीक है, दैट इज x इज इक्वल्स टू बन जाएगा, यहाँ एक कोसेक इनवर्स कोसेक चाहिए था, कोसेक π/2 माइनस थीटा। दिस टू कैन बी कैंसल्ड, π/2 माइनस थीटा, और यहां रीजन लिखेंगे एज π/2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2
एक्सेप्ट सेट ऑफ 0। यहाँ 0 के लिए मुझे रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा इसे, ठीक है ना। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स का ग्राफ 0 पे हॉलो आता था, ठीक है ना। 0 पे क्या आता था, हॉलो बनाए थे हमने। तो फिर यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स चाहिए था। अब ये थीटा इधर आ जाएगा, तो थीटा प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। थीटा का वैल्यू रिप्लेस कर दो। थीटा का वैल्यू हमारे पास में था सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, हेंस हियर वी आर गेटिंग π/2। लिख लो। चलो तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ट्राई करते हैं। इफ -1 इज लेस देन और इज इक्वल टू x, कॉमा y इज लेस देन और इज इक्वल टू 1, such that sin inverse x plus sin inverse y is equals to π/2, find cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू निकालना है। ध्यान रहे, थ्योरम जब पढ़े हम तो थ्योरम क्या था, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 है। दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए या सेम रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तब आंसर π/2 आएगा। यहाँ क्या दिया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। हमें निकालना है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का वैल्यू। देखते हैं कैसे निकलेगा। सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वी आर गिवन इज इक्वल टू π/2, तो इन प्लेस ऑफ दिस साइन इनवर्स x व्हाट आई कैन राइट, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। समझ में आया ना, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, π/2। तो साइन इनवर्स x क्या होगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। अभी थ्योरम प्रूव किया। प्लस साइन इनवर्स y की जगह क्या लिख सकते हैं, उसी तरीके से π/2 माइनस कॉस इनवर्स y लिख सकते हैं इसकी जगह, और ये π/2 एज इट इज। अब π/2 प्लस π/2 पाई हो जाएगा, ये माइनस कॉस इनवर्स x है, ये माइनस कॉस इनवर्स y है, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाला उधर लेके जाओ, उसको इधर लेके आओ, तो क्या बन जाएगा, पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। पाई में से π/2 गया तो आंसर विल रिमेन π/2 ओनली। समझ में आई बात। तो अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 है, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y भी क्या मिलेगा, π/2 ही मिलेगा।